तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को और अध्याय 2 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 2 के ही सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.2 के जो है प्रश्न संख्या 9 और 10 को। उसके बाद ये प्रश्नावली हो जाएगा खत्म, फिर बचेगा लास्ट प्रश्नावली 2.3। उनको खत्म करने के बाद हम लोग तीसरे अध्याय पे चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे क्या बोल रहा है समझिए। 9 नंबर में कि संकुल संसाधन, ठीक है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना, ठीक है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेला। आप लोगों के स्कूल में भी बाल मेला होता होगा, है कि नहीं? तो मान के चलिए आप ही के स्कूल में एक बाल मेला होना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है मध्य विद्यालय फरना में हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फरने में हो रहा है, क्या दिक्कत है? बाल मेला तो हो रहा है ना। तो बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, मतलब जो जीतता है ना उनको क्या कलम मिलता है? प्रत्येक मतलब क्या हुआ? एगो विजेता छात्र को 2 कलम मिलता है एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम मिलता है। मतलब जो जीता उसको 2 कलम और जो उस पर भाग लिया था उसको 1 कलम। कोई दिक्कत है? यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं, 100 एक कब तक छात्र है? 100 छात्र है, उसमें 120 को कलम बांटा है। तो ये बताइए विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी की संख्या ज्ञात कीजिए? विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? अभी हम लोग को थोड़ी ना पता है कि विजेता छात्र को कितना कलम मिला है नहीं मिला है क्या। तो अगर हम लोग मान लें कि माना कि विजेता छात्रों को मिले कलम कितना, विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया है। तो 100 छात्रों के बीच, अच्छा कै गो छात्र है टोटल? 100। 100 में कै गो विजेता छात्र है पता है क्या? अगर पता चल जाए 100 में 90 गो बच्चा जीता है तो कै ठो बच्चा नहीं जीता? 10 गो। क्या किया? 100 में 90 को, और हाँ 90 को घटाया तब ना 10 आया। उसी टाइप से मान लेते हैं 90 की जगह हम क्या मान लेंगे? x। क्या मानेंगे? माना कि विजेता छात्र की संख्या क्या कितना मान लेते हैं? x। इसीलिए विजेता छात्र को 2 कलम मिलते हैं एवं विजेता को छोड़कर विजेता नहीं छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल छात्र क्या गो है? 100। मान के चलो 90 को जीता है, विजेता है, कै ठो नहीं जीता है? 10 गो। कैसे निकाला? 100 में 90 को घटाया तो 90 की जगह क्या है? x। तो 100 में क्या घटाएंगे? x को। तो ये पता चल गया कि विजेता नहीं छात्र कितना हो गया? 100 माइनस x, और विजेता छात्र कितना हो गया? x। नहीं समझा? अब आते हैं किससे? प्रश्न से। ठीक है, अब देखो, अब मान के चलो विजेता छात्र 10 ठो है। क्या गो है? 10 ठो। 1 ठो विजेता को 2 ठो कलम देते हैं तो 10 ठो विजेता का क्या गो कलम मिलेगा? 20 गो। क्या करेंगे? 10 गुना 2 करेंगे। 10 की जगह क्या है? x है। यहाँ क्या बोला है कि प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम मिलते हैं। x को अगर विजेता छात्र है 2 कलम करके देंगे क्या हो जाएगा? 2x में जोड़ेंगे किसको रे? एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को, विजेता को छोड़कर, यही ना 100 माइनस x है ना, इन सबको कितना कितना कलम मिलता है? 1 कलम दिया गया है। तो पहले लिख दो कितना? 100 माइनस x को गुना करेंगे किससे? 1 से। बोलो। अरे यहाँ बोले थे ना, अगर अभी बोले थे कि 90 है तो ये बोला क्या गो था? क्या गो होगा? ये 10 होगा। कैसे निकाला? 100 में 90 को माइनस किया, फिर 90 को 2 कलम करके मिलेगा, 10 ठो को 1 कलम करके मिलेगा। तो कितना? 90 दूनी 180 और 10 190 कलम टोटल मिलेगा। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या है कि विजेता छात्र को 2 से गुना कर दिए, कहे कि 2 कलम मिल रहा था, और विजेताओं को 1 कलम मिल रहा था। टोटल कलम जितना है बराबर लिख के लिख देंगे। कितना कलम है टोटल? 120 कलम है, 120 लिख दिए। और यहाँ अपने स्तर से लिए हैं तो कितना कलम हो जाता है? 190। तो वो तो अपने मन से लिए हैं, वो अलग चीज़ है। अब समझ में आया? कोई दिक्कत है? मेन है समीकरण को निकालना। अब देखो 2x प्लस 1 गुना इतना कितना हो जाएगा? 100 माइनस x बराबर कितना? 120। अब देखो 2 x में आगे में कुछ क्या है? 1 है ना। 2 x में 1 x जाएगा क्या गो? x। 1 x घटा रहे हैं ना, जोड़ नहीं रहे हैं। 1x 1 लिखते नहीं है, बराबर क्या लिखेंगे? 120 प्लस का 100 उधर भेज दो, माइनस का 100, इसलिए x बराबर कितना हो गया?
20। ये जो x आया क्या आया, विजेता छात्र की संख्या, और हमें बोला है विजेता छात्र की संख्या ही बताइए। अगर ये बोलता है जो विजेता नहीं छात्र है उनका भी संख्या बताइए, कितना होता, 100 माइनस 20 कितना, 80। लेकिन वो तो बोला नहीं है, जो बोला है वही कर लेंगे। क्या बोला है, विजेता छात्र की संख्या, तो लिख देंगे अतः विजेता छात्र की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब x ले लो ब्रैकेट में बराबर 20, आंसर। कोई दिक्कत है, तो ये हो गया फिनिश। अब जो है 10 नंबर को करते हैं, जल्दी इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 10 नंबर क्या कर रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है पीयूष यहाँ समझो, रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो है ना, वर्तमान का क्या मतलब, अभी अभी जो है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 अधिक है। नहीं समझा बात, रवि का पप्पा जो है ना रविया का उम्र से 3 गुना से 5 अधिक है, समझा। अगर रविया अगर 10 साल का है तो उसका पप्पा कै साल का होगा, उसका तिगुना से, रविया का पप्पा, रवि 10 साल का, तिगुना मतलब क्या, 3 से गुना, 10 या 30, उससे कितना अधिक, 5 अधिक, तो 35 साल का उसका कौन हो जाएगा, पप्पा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो वही बात है, वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, फिर 5 साल बाद। अब बताओ, रवि अगर मान के चलते हैं 10 साल का था, 5 साल बाद कितना साल का होगा, 15 साल का, उसका पिता 35 का, 5 साल बाद कितना होगा, 40 साल का। उन दोनों की उम्रों का योग कितना दिया है, 47 वर्ष। अब वहाँ हम लोग अपने हिसाब से लिए थे तो कुछ और आएगा, यहाँ किताब के हिसाब से कुछ और है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब पहले कितना साल का था, नहीं समझा, तो क्लियर। तो देखो इसमें क्या मानेंगे बताओ तो, रवि की उम्र मानेंगे या उसका पिता की उम्र मानेंगे, रवि की, क्योंकि बोला है पिता की उम्र रविया की उम्र के तिगुना। हम रवि का उम्र का पता कर लेंगे तो हम पिता की उम्र बता देंगे, क्योंकि उसका तिगुना से 5 अधिक है, तो उसका उम्र में 3 से गुना कर देंगे। तो किसका उम्र मानेंगे, रवि का। तो माना कि यहाँ बोला ना दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब किन दोनों की, रवि की और उसके पिता की। तो माना कि पहले रविया करते हैं, तो माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष, ठीक है। इसीलिए रवि के पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बताओ तो, रवि के पिता की, रवि की वर्तमान आयु का तिगुना, रवि x है तो उसका पिता उससे 3 गुना, मतलब 3x से कितना अधिक, 5 अधिक, तो 5 जोड़ देंगे, 5 कम रहता 5 घटाते। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है। अब आते हैं किससे, प्रश्न से। अब देखो यहाँ रवि की उम्र कितना है रे, x साल है, और यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 अधिक है, तो यहाँ तक कर लिए हैं। 5 वर्ष बाद रवि अभी x साल का है, तो 5 साल बाद कितना होगा, x प्लस 5 साल का। उसके पिता कितना है अभी, 3x प्लस 5 का, 5 साल बाद कितना होगा, 5 इसमें ऐड करेंगे ना रे, 5 साल बाद ये रवि का उम्र, 5 साल बाद ही उसका, बात समझा। वर्तमान आयु x लिखे, वर्तमान आयु इसका 3x प्लस 5 लिखे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे रे। यहाँ क्या बोला है, 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, उनकी उम्रों का योग, 5 साल बाद उनकी उम्रों का योग, किनकी उम्रों का योग, पिता और पुत्र की। पिता इतना हो जाएगा, पुत्र इतना हो जाएगा, पिता इतना हो जाएगा, उनके उम्रों का कौन चीज है, योग। योग मतलब बीच में क्या लिखेंगे, जोड़, कितना हो जाएगा, 47। तो 47 लिख दिए बराबर में, कोई दिक्कत है। तो बोलता है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें दोनों की। तो यहाँ से किसका मान आएगा, सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो पता चल जाएगा रवि की वर्तमान आयु कितना, x के जगह लिख देंगे, और x के जगह यहाँ बैठा देंगे, 3 गुना कर देंगे, x से 5 जोड़ देंगे, तो पता चल जाएगा रवि के पिता की वर्तमान आयु। आसान है कि नहीं, मेन क्या था, समीकरण को निकालना। अब देखो एगो x 3 गो x, कैगो x, 4 गो x प्लस 5, 5 10 5 15 बराबर कितना, 47। कोई दिक्कत, तो 4x बराबर क्या लिखेंगे, 47 प्लस का 15 को उधर भेज दो, माइनस का 15, ये x बराबर क्या लिखेंगे, 47 में 15 घटा दो, 4 में 1 गया 3, 7 में 5 गया 2, 32, बोलो 32 है ना। या 4x लिखना था, यहाँ पे कितना लिखना था, 4x बराबर कितना गया, 47 में 15 गया 32, या x बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 32, 4 गुना में तो भाग में, 4 एकम 4, 8 चौके, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 8 है ना यार, 8 1 भाग 8 करेंगे 8 है ना होगा। तो रवि की वर्तमान आयु 8 साल, तो उनका पिता की उम्र कितना हो जाएगा, उसका तिगुना, 8 या 24, 5
25 26 28 29 साल का, है ना। क्या लिखेंगे कि अच्छा अथवा बाद में लिखना, पहले रवि के पिता रुको, रवि के पिता की उम्र बराबर कितना 3x + 5 है, उसको लिखो 3 3 लिख दिए, बीच में क्या गुना, x का मान कितना 8 प्लस कितना 5, 8 तिया 24 + 5 कितना 29। बोलो अब अतः लिख दो कि अतः रवि की उम्र, या आयु भी लिख सकता है, आयु उम्र एक के बात है ना, बोलो कितना है उम्र, यानी x कितना आया 29, ओ सॉरी 8 साल, हाँ 8 वर्ष, साल वही बात है। फिर रवि के पिता की उम्र कितना 29 वर्ष, कोई दिक्कत, आंसर। तो आपका प्रश्नावली 2.2 हो गया फिनिश। अब प्रश्नावली 2.3 बनाएंगे हम लोग, उसके बाद जो है आपका दूसरा अध्याय हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो इनको फटाफट आप लोग उतार ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।